उत्तर भारतीय महामंत्री राजकुमार सिंहजी, जिल्ह्याचे महामंत्री राजकुमार सिंहजी यांचं स्वागत रवीजी पुष्पगुच्छ देऊन करतील। अभी हम आए हुए हैं गोरेगांव में, और गोरेगांव में यहाँ पे ब्लड डोनेशन कार्यक्रम चालू है और ये ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में भाग लिए हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो हर जगह हर एक ब्लड डोनेशन या सामाजिक कार्य धारी कार्य में जो पहुँचते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको कैसा लगता है। देखिए, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संस्था पूरा देश में सेवा सप्ताह मना रहा है और सेवा सप्ताह के निमित्त अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। आपने जैसे कल पढ़ा होगा कि कल के दिन एक ही दिन में 87,000 युवाओं ने रक्तदान किया नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। ये हिंदुस्तान के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऐसा कोई नेता कि जिसको याद करके, जिसके सेवा सप्ताह के माध्यम से 87,000 ब्लड कलेक्ट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर स्वच्छता के बारे में उन्होंने कहा, अपने अपने एरिया में चौराहे को स्वच्छ करो। मोदी जी जिन चीज़ों का आग्रह करते हैं वो सारी चीज़ें हमारे कार्यकर्ताओं ने, चाहे युवा कार्यकर्ता हो, महिला कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के विविध मोर्चा में काम करने वाले कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का बेसिक संगठन हो, लेकिन ये सेवा सप्ताह के माध्यम से हिंदुस्तान के अनेक लोगों को अलग अलग प्रकार का लाभ मिला है। हमने कल वहाँ पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया था और इस मेडिकल कैंप के अंदर कम से कम 700 लोगों ने हिस्सा लिया। विविध प्रकार की वहाँ पर हमने डिटेक्शन कैंप रखे थे, कैंसर, ओरल कैंसर कैंप रखा था, घुटनों का दर्द है उसके लिए रखा था, फिर ENT रखा था, आँखों की जांच के लिए रखा था। तो वहाँ पर भी 700। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि सेवा सप्ताह आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना किसी राजनीति को होकर हम कर रहे हैं। आप तो वैसे भी सर, मैं जानता हूँ लॉकडाउन के समय भी आपने बढ़ चढ़ के लोगों को सेवा किया था, निस्वार्थ और निःशुल्क दवाई, मास्क, किट, सैनिटाइजर, इस तरह की चीज़ों को, और मेडिकल में, हॉस्पिटल में, हर जगह पे आप बढ़ चढ़ के लोगों को सेवा किया था। सर, कल मोदी जी का बर्थडे था और अभी एक सप्ताह तक चलने वाला है ये कार्यक्रम। सर, अपने अपने बर्थडे में लोग अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, लोग कबूतर भी छोड़ते हैं और मोदी जी शेर छोड़े हैं, तो सर चीता छोड़े हैं। सर, उसके बारे में क्या बोले। शेर तो शेर ही छोड़ेगा ना। देखो देखो कौन आया, भारत का शेर आया, हिंदुस्तान का शेर आया, तो वो शेर तो चीता ही छोड़ेगा ना। सर, कुछ राजनीतिक बातें हम कर लेते हैं। महाराष्ट्र में अभी BMC का कार्यकाल खत्म हो चुका है, नया इलेक्शन होने वाला है, लेकिन डेट घोषणा नहीं हो रहा है। सर क्या लगता है सर, कहाँ पे विलम्ब, कहाँ क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है। पिछली सरकार ने जो 236 वार्डों की रचना की, नई सरकार ने 227 वार्डों की रचना की थी। पिछली सरकार ने जो किया था वो अपने स्वार्थ के लिए किया था और वो अपने भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक कम चुनकर आए और हमारे नगर सेवक ज़्यादा चुनकर आए, उस प्रकार की वार्ड की रचना की थी। उसके सामने हम लोगों ने कोई सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है कि 237 के हिसाब से चुनाव हो या 227 के हिसाब से, तब जाके। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, सर क्या लगता है, अमित शाह जी आए थे हम और उन्होंने बोले कि 150 का टारगेट दे के गए हैं, हम लोग अचीव कर पाएंगे क्या। जब अमित शाह जी कहते हैं हमारा शेष नेतृत्व कोई भी आह्वान देता है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अपने दिशा में काम पर लग जाते हैं। और पिछले कई सालों से शिवसेना का जो प्रभुत्व मुंबई महानगर पालिका में रहा है, तो लोग बदलाव चाहते हैं। पिछले दिनों में आपने आशीष शेलार जी के बैनर देखे होंगे, बदल मुंबई महानगर पालिका। केवल बदल शब्द में इतनी ताकत थी और पूरे मुंबई में मैसेज गया है कि इस बार एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए। मतलब इस बार हम लोग भगवा के साथ साथ कमल भी जरूर फहराएगा। निश्चित रूप से मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का मेयर इस बार स्थान लेगा। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, खिलेगा, खिलेगा। रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष गोरेगांव के अमय मोरे साहब ने किया है और हम लोग सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भारी से भारी लोगों को बुला करके रक्तदान का आयोजन किया है।
सर ये शिवसेना का तोड़ने का काम ऐसा आरोप लग रहा है कि बीजेपी वाले कर रहे हैं, नहीं कितना सही ऐसा लग रहा है? नहीं ये सब आप पत्रकार लोग और ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी बात चल रही है उसके चलिए, ऊपर मीडिया जो है ना कभी हाँ कुछ चीज़ें दिखाते हैं, एक साइड थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश करता है, लेकिन 100% गलत नहीं होता है। तो क्या बराबर है, ये आपकी बात मैं मान्य रखता हूँ, बट कैसा होता है कि ये किसी एक जन का कार्य नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे उनके आंतरिक प्रॉब्लम भी रहा रहेंगे, उसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। सबको मेरे ख्याल से सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए और एक पुण्य का काम है। अगर किसी को भी कभी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी ब्लड की, मेरे ख्याल से सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि उनके कभी भी रिश्तेदार, कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, कभी कुछ होता है, तो कम से कम ये रहेगा उनके पास, एक रहेगा कि आप कभी भी जाओगे ब्लड बैंक, तो आपको फ्री में ब्लड बैंक से आपको ब्लड दे दिया जाएगा। आप यहाँ पे आए हैं ब्लड डोनेट करने? अमय मोदी जी अमय मोदी जी, आप कैसे आदमी हैं अमय मोदी? बहुत अच्छे। ब्लड डोनेशन करना चाहिए। साइंटिफिकली अगर आप देखा जाए तो जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं उसके 24 घंटे के बाद ही आपका नया ब्लड जनरेट होना शुरू हो जाता है, और आपको अगर अपने बॉडी में फुर्ती लाना है तो इसका बहुत ही अच्छा सल्यूशन है ब्लड डोनेट करना, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए।